तो दोस्तों नमस्कार। और हम इस साइट पर आ गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये हमारे पीछे टावर है। ये अभी जस्ट इंस्टॉल किया है। जो हमारा प्रीवियस वीडियो था ना, वहाँ से हमने इस टावर को वहाँ से हटाकर यहाँ पर लगाया है इस गांव पर, ठीक है। और इसकी डिस्टेंस है 9.98 10 किलोमीटर, ठीक है, अपने उस बेस स्टेशन से। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वही लाइट बीम, ये लाइट बीम को हम स्टेशन बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। वहां पर हमने आपको एक्सेस पॉइंट बनाकर वहां पर इंस्टॉल कर दिया है। अब यहाँ पर इसको एपी बनाकर इंस्टॉल करेंगे, सॉरी स्टेशन बना के इंस्टॉल करेंगे। उसको हमने एक्सेस पॉइंट बनाया था और ये दोनों ब्रिज मोड में रहेंगी, यानी ब्रिज मोड P2P लिंक इसको बना रहे हैं, ठीक है। मल्टी पॉइंट के तरह नहीं इसको यूज करेंगे और इसका कॉन्फ़िगर करके दिखाएंगे कॉन्फ़िगर कैसे होता है। साथ में दोस्तों, जब भी आप अगर कोई डिवाइस यूज करें अपने ISP टावर पर, तो इस केबल का इस्तेमाल आप करें, ठीक है दोस्तों। ये केबल सील्डेड केबल होती है और इसमें अर्थिंग यानी नेट की जाली साथ में आती है, तो उससे आपको अर्थिंग भी आपको डिवाइस की मिल जाती है। और ये बहुत मजबूत होती है, आउटडोर के लिए ही होती है। जो नॉर्मल केबल आती है उसका इस्तेमाल आप मत करिए, ठीक है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं टावर पर, इसको इंस्टॉल करेंगे, आपको दिखाएंगे और इसके बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन भी आपको दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आपको दिख रहा होगा। ये वीडियो मैं अकेले ही शूट कर रहा हूं, तो चलिए आपको अब ले चलते हैं आगे, ठीक है, बने रहें वीडियो पर। तो दोस्तों अब हमने पूरी तैयारी कर ली है। इस झोले में अपना जो भी एक रेंच या पेचकस जो भी है, ये सब हमने डाल लिया है। ये डिवाइस हो गई और अब हम इस टावर पर चढ़ेंगे। दोस्तों एक चीज़ और, आप बैग रखिए, बैग में डाल लीजिए। कई कभार वहाँ पर जरूरत पड़ जाती है, जो चीज़ें नहीं मिलती, तो आप जो भी जरूरी चीज़ें हैं वो बैग में डाल जरूर लें। और अब हम इसको ऊपर चढ़ के इसको लगाएंगे, इसके बाद आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अब हम नीचे आ गए हैं और अब हमारे पास ये POE है और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा पहले का सेटअप लगा था। और दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि अगर आप डिवाइस को जैसे कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ब्राउज़र का आ जाता है। यहाँ पर ये देखिए, इससे भी आप इस डिवाइस को आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी ब्राउज़र में वर्क करता है, कभी नहीं करता, ठीक है। तो हम आपको जो एक बेसिक तरीका है वहीं से आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इसकी, तो दोस्तों इसको हमने पिंग किया रीसेट करने के बाद। तो बाय डिफ़ॉल्ट IP रीसेट के आप जानते हैं 192.168.1.20 होती है। तो इसको जैसे हमने पिंग किया तो ये डिवाइस आ गई, ठीक है। पिंग होने लगी, इसका मतलब डिवाइस कनेक्ट हो गई। अब हम आएंगे ब्राउज़र पर। ब्राउज़र पर बाय डिफ़ॉल्ट IP डालना है और आपकी डिवाइस यहाँ पर ये ओपन हो जाएगी, ठीक है। वार्निंग आता है तो इसको एडवांस करके आपको इसको बढ़ जाना है, एक्सेप्ट द रिस्क। अब चूँकि पहली बार इसको रीसेट किया है, रीसेट करने के बाद इसको दोबारा नए सिरे से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो कंट्री में आप जिस भी कंट्री के हैं वो आपको कंट्री सेलेक्ट करना है। हम इंडिया हो गए हमारा, आई एग्री और कंटिन्यू। इसका पासवर्ड आप बना लीजिए, यूज़र नेम, पासवर्ड, बन के इसको करेंगे सेव। इसका 3 रिबूट होगी। मतलब UBNT में कि ये थोड़ा सा कमी है कि जब जब ये आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो बार बार 10-20 सेकंड के लिए इसको रिबूट करता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर डैशबोर्ड खुल चुका है जैसा पिछली वीडियो में था। अब वहाँ पर हमने इसको एक्सेस पॉइंट बनाया था और ये चूँकि दूसरा एंड है तो इसको बनाएंगे स्टेशन ब्रिज। तो अब आएंगे, सबसे पहले तो उसको कनेक्ट कराना पड़ेगा डिवाइस के सिग्नल को। तो आना है वायरलेस पर। अब यहाँ पर देखिए, पिछली बार हमने एक्सेस पॉइंट बनाया था तो इसको नहीं बनाएंगे, ठीक। और इसको पॉइंट टू पॉइंट को ऑन कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट में आएंगे तो यहाँ पर सिग्नल ये सर्च करेगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। यहाँ पर आपके सिग्नल शो हो जाएंगे जितने भी पकड़ रहे हैं उस
नेटवर्क से। तो देखिए वहाँ के हमारे कई सारे सिग्नल आ रहे हैं, रेड नेटवर्क करके, एयर फाइबर करके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कल अगर आपको याद होगा तो ये सिग्नल है दोस्तों, और इसकी जो सिग्नल है ये -65 है 10 किलोमीटर पर। तो इसको करेंगे सेलेक्ट, और सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आ गया, और इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे जो हमने कल डाला था। इसके बाद इसको करेंगे सेव। ये सेव होने के बाद जैसे अप्लाई होगा और ये डिवाइस आ गई, तो इसके बाद हम आएंगे डैशबोर्ड में, एक बार सिग्नल टेस्ट करते कितना है, कितना स्पीड दे रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों डैशबोर्ड हमारा ओपन हो रहा है। दोस्तों फ़िलहाल तो देखिए जो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, यहाँ पर देखेंगे तो 10 किलोमीटर पर ये Mbps आप देखेंगे ना, तो 34 Mbps का स्पीड ये यहाँ पर अभी तक ये शो कर रहा है, ठीक है। और अगर आप यहाँ नीचे आएंगे, अगर आप यहाँ पर नीचे आते हैं ना, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये सिग्नल धीरे धीरे बढ़ रहा है। दोस्तों एक चीज़ आपको और बता दूं, जैसे ही सिग्नल कनेक्ट होता है तो तुरंत नहीं है सिग्नल बढ़ता, कुछ समय लेता। थोड़ा सा आप समय दीजिए, तुरंत परेशान मत होइए। अब देखिए ये जो ग्रीन होगा, देखिए यहाँ पर ये ग्रीन हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो Mbps भी इसका बढ़ रहा है। पहले कितना था, अब कितना हो गया। अभी ये 4x पर लगा हुआ है, ठीक है। अभी ये बढ़ता हुआ चला जाएगा 4x, जैसे 6x से 8x में आएगा तो स्पीड इसकी और ज़्यादा हो जाएगी। देखिए दोस्तों अगर इधर का देखेंगे तो 6x में आ चुका है, तो यहाँ का स्पीड 204 Mbps हो गया, ठीक है। और अभी आपको स्पीड टेस्ट भी करूँगा, थोड़ा सा और वेट करते हैं और ये बढ़ जाए। ये दोस्तों यहाँ का जो डिस्टेंस है 10.5 किलोमीटर का है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, और अभी ये धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है। आप देखेंगे सिग्नल थोड़ा सा वो होने में समय लेता है, और सिग्नल देखिए यहाँ पर -65 के आसपास है। देखिए दोस्तों 6x से ऊपर पहुँच गया, और अगर आप इसकी स्पीड देखेंगे तो स्पीड 224 और 216 Mbps हो गया है। थोड़ा सा वेट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सिग्नल हमारा लगभग अब रुक चुका है, यानी कि यहाँ पर 200 Mbps से एबव का लिंक बना हुआ है। अब इसका हम IP चेंज करेंगे, और IP चेंज करने के बाद हम इसका स्पीड टेस्ट आपको डेटा ट्रांसफ़र टेस्ट करके दिखाएं, क्योंकि लिंक अलग चीज़ होती है और डेटा जब ट्रांसफ़र करता है तो कई बार लिंक डाउन होते हैं, तो वो भी आपको टेस्ट करते हैं कि ये कितना थ्रूपुट इसका है, ठीक है। तो अब नेटवर्क के लिए आना है आपको, IP बदलने के नेटवर्क में। IP क्यों बदलता है कल मैं बता चुका हूँ, उसका याद होगा तो हमने 10.0.0.29 बनाया था, इसका बनाएंगे 30, और नेट मास्क ये रखेंगे, गेटवे 10.0.0.1, और DNS भी आप हमने यहाँ पर ये डाल दिया है फॉल बैक IP। इससे ही अगली बार ये एक्सेस होगी दोस्तों। अभी हमें इसकी IP चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे पास नहीं आएगी दोबारा। अगर हम इस बाय डिफ़ॉल्ट इस वाले IP से अगर खोलेंगे ना, तो ये नहीं आएगी, ठीक है। अगर हम इस 192.168.1.20 से खोलेंगे, तो जैसे इसको अप्लाई करेंगे तो हमें इसके बाद इसका IP चेंज करना पड़ेगा। तो हमने इसको कर दिया अप्लाई, और जब तक अप्लाई होता तब तक हम इसकी IP चेंज कर लेते हैं। तो IP चेंज करने के लिए कंट्रोल पैनल में जाना है। दोस्तों हम डिवाइस की IP चेंज कर चुके हैं, अब हम आएंगे लैपटॉप की IP चेंज करने के लिए तभी ये इसकी सेटिंग ओपन होगी।
ये यहाँ पर हम 10 डॉट वाली IP डालेंगे। कोई भी इसमें डाल देंगे, उसी रेंज की होनी चाहिए, सेम रेंज की 10 डॉट 0 डॉट 0 डॉट। इसको मान लीजिए ये कर देते हैं और इसको करते हैं ओके। अब हम नए IP से इसको ओपन करेंगे। दोस्तों वीडियो बड़ा होता है लेकिन ज़्यादा डिटेल में समझाने पर समझ में आपको आता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ फिर वही वार्निंग आ गया, तो इसको हम फिर एडवांस में जाके इसको ओपन करेंगे। और इसका जो भी ID पासवर्ड है हमने कर लिया लॉगिन। और अब फिर हम ये IP बदल के डैशबोर्ड में आके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी भी जो हमारा सिग्नल है और हमारा स्पीड है आपको दिख रहा है, ठीक है। अब हम आएंगे स्पीड टेस्ट में। टूल्स में स्पीड टेस्ट होता है आपको। यहाँ पर हम उस पुराने डिवाइस की IP डालेंगे। डेस्टिनेशन IP 29 है, इसकी 30 है, तो उसकी डालेंगे। यहाँ पर उसका ID पासवर्ड डालेंगे उस डिवाइस का जिससे हम स्पीड टेस्ट हमें करना है, और इसको कर देंगे स्टार्ट। अभी यहाँ पर फुल डेटा कितना थ्रो होगा इस डिवाइस से, ये आपको इसमें पता चल जाएगा। देखिए करंट का ये आपको आने लगा। ये आपको पिंग मिल रहा है 2 मिलीसेकंड का, और आपका लगभग अगर बात करें तो 60-70 Mbps का फुल डेटा थ्रूपुट यहाँ पर मिलेगा। ये देखिए तो रिपोर्ट आ गई, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं कि क्या कंप्यूटर में भी स्पीड देगा। हम वहाँ से इसको नेट दे के आए थे, ठीक है। तो अब इसको हम जो हमने IP डाला था इसको हटा देंगे, यहाँ पर इसको ऑटोमेटिक कर देंगे, तो वहाँ से जो नेट आ रहा होगा वो हमें मिल जाएगा। देखिए नेट आ चुका। अब यहाँ पर कुछ खोलते हैं। शुरुआत गूगल से ही करते हैं। ये देखिए स्पीड टेस्ट आपको कराते हैं नेट क्या। दोस्तों हमारा यहाँ पर स्पीड टेस्ट देखिए। ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों ये है करंट का स्पीड जो हमारा आ रहा है। दोस्तों हमारा यहाँ पर जो प्लान चल रहा है 50 Mbps का चल रहा है, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पर स्पीड का आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा कम ज़्यादा। तो दोस्तों आपने देखा कितनी आसानी से आप इसको कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही गर्मी है, हमारा काम पूरा हो चुका है और हमने आपको टेस्ट करके दिखा भी दिया, बना के दिखा दिया। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और अगर वाकई पसंद आया है, आपके कुछ मतलब का निकला है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते और जिससे मोटिवेशन हमें नहीं हो पाता, ठीक है। और हम वीडियो फिर हम उतना ही लेट लेके आते हैं, क्योंकि जब रिस्पांस नहीं मिलता तो फिर वीडियो बनाने का मतलब नहीं बनता, ठीक है। और आशा करता हूँ कि ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो पर जल्द ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।